आरटीज 10th मैथ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। आज हम एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। हम यहाँ एचसीएफ और एलसीएम दोनों की तुलना करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। महत्तम समापवर्तक में हमने पढ़ा था वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ बड़ा होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या। जिसमें एलसीएम में यहाँ आता है जिसमें, और एचसीएम में आता था जिसका। मैंने इसको अंडरलाइन भी किया था, जिसका। यानी जो उत्तर आएगा उसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। और एचसीएफ का संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं इसको। अपने 4 और 6 लेते हैं। एचसीएफ 4 के गुणनखंड करेंगे 2 × 2 और 6 के करेंगे 3 × 2। एचसीएफ क्या आएगा? हम छोटी घात लेते हैं, यहाँ 2 की घात 2 हो गया, तो यहाँ 2 छोटी घात लेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 2। अब देखो 2 का भाग इन दोनों में जाता है, 2 का भाग 4 में जाता है, 6 में भी जाता है। और एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में बड़ी घात ली जाती है, उल्टा होता है दोनों। एचसीएफ में छोटी घात लेंगे, एचसीएफ में बड़ी घात आई। बड़ी घात यानी यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, हम 2 की घात 2 लेंगे। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 0 है, इधर वाली, तो हम 3 की घात 1 लेंगे, छोड़ना नहीं है इसमें किसी को। तो ये आ गया 4 × 3 12। अब देखें, इसका भाग इसमें लगाया था, एलसीएम में इनका भाग इसमें लगाएंगे। 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, और 4 और 6 दोनों का भाग जा रहा है। 12 से छोटी कोई संख्या नहीं, ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं होगी। देखो 10 में नहीं जाता दोनों का, 8 में नहीं जाएगा, 6 में इसका तो जाएगा, इसका नहीं जाएगा, तो ऐसे करके ये सबसे छोटी संख्या है। तो एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, और एचसीएफ जिसका पूरा पूरा भाग जाता है बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम इसको एक उदाहरण से गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं हम सीखेंगे। संख्या हमारे पास है 6, 72 और 120। 3 संख्याओं का ले रहे हैं। 6 के गुणनखंड करेंगे 2 × 3। 72 के गुणनखंड करेंगे, हम इधर करके देख लेते हैं। 72 में 2 का भाग जाता है 36, 2 का जाएगा 18, 2 का जाएगा 9, और यहाँ फिर 3 का जाएगा 3, और यहाँ 3 का जाएगा 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2।
2 3 बार आ रहा है। फिर है 120, 2 का भाग जाता है, सम संख्या है 60, 2 का भाग जाएगा 30, 2 का जाएगा 15, फिर यहाँ 3 का जाएगा 5 और यहाँ 5 का जाएगा 1। तो 120 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 इंटू 5। ये हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। इसकी विधि क्या रहेगी कि एलसीएम में हमने छोटी घात ली थी, जो गुणनखंड थे उसमें हमने छोटी घात ली, इसमें आपको क्या करना है? बड़ी घात लेनी है। तो यहाँ देखते हैं 6 में 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 2 की घात 3 है, तो बड़ी कौन सी होगी? 3। तो यहाँ लेंगे 2 की घात 3। अब आते हैं 3 पर। 3 1 है घात, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, कौन सी लेंगे? 1 घात लेंगे। 1 नहीं 2 लेंगे, बड़ी 2 है। अब ये आ गया, अब यहाँ आ गया 5। 5 इसमें 1 घात है, इसमें नहीं है, दोनों में ही, तो 0 तो लगा सकते हैं। यहाँ 5 की घात 0 है, यहाँ 5 की घात 0 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो कौन सी लेनी है आपको? 5 की घात 1। एलसीएम में क्या होता है? यदि इसमें है, इनमें नहीं है, छोड़ देते हैं, उसको नहीं लेते। अब इनका गुणा कर देंगे। 2 की घात 3 8 इंटू 6 9 इंटू 5, तो ये आ गया 40 360। तो इसका एलसीएम आएगा 360। अब देखते हैं 360 में क्या इन तीनों का भाग जाता है? 6 का जाएगा, 72 का भी जाता है, 5 पर जाएगा, 120 का भी जाएगा। तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें इन तीनों का भाग जाए। अब मैं इसको एचसीएफ की ओर निकाल लेता हूं, क्योंकि प्रश्न जो हमारे पास है उसमें दोनों ही ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ में क्या करते हैं? छोटी घात लेते हैं। यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो यहाँ हम 2 की घात 1 लेंगे। 3 1 घात है, 2 घात है, 1 घात है, तो छोटी 1 ही है। और 5 है, 5 इसमें 1 बार है, इसमें 0 बार है, तो इसमें 5 को हम नहीं लेंगे। लेते हो तो 5 की घात 0 लगा सकते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। 5 की घात 0 का मान 1 होता है। किसी भी a की घात 0 1 होता है। अब देखते हैं एचसीएफ में तो एचसीएफ का संख्याओं में भाग देते हैं, पूरा पूरा जाता है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, 6 से बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका इस तीनों में भाग जाए। और एलसीएम में इनका भाग एचसीएफ में जाता है। तो ये था हमारा एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब मैं इसी चैप्टर में हमारे पास एक प्रश्न है कि एचसीएफ और एलसीएम और जो दी गई संख्याएं हैं उनमें क्या संबंध होता है? एक संबंध है एचसीएफ, एलसीएम और संख्याएं इसमें 2 ही होनी चाहिए, तभी यह संबंध सत्यापित होता है। क्या संबंध होता है? संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणा LCM। ये एक संबंध होता है। अगर संख्याएं 2 है तो यह संबंध है वो सत्यापित होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के बराबर होगा। अब मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा सत्यापित करता हूं। उदाहरण हम ले रहे हैं, क्या उदाहरण लेंगे? संख्याएं हमारे पास है 26 और 51। ये दो संख्या, ये संबंध केवल दो ही संख्याओं पर लागू होता है, 3 संख्याओं पर लागू नहीं होता। जैसे यूक्लिड विभाजन से अपने HCF ज्ञात करते हैं तो केवल 2 संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, 3 संख्याओं का नहीं ज्ञात किया जा सकता। 3 संख्याओं का ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि प्रयोग में लाई जाती है। अब हम संख्याएं ले रहे हैं 26। 26 का अपने गुणनखंड कर लेते हैं। 2 13 पर जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाता है, तो इसका गुणनखंड आ गया 2 × 13, 91। 91 का गुणनखंड करेंगे। 91 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 6 7 7 का जाएगा, 13 पर जाएगा और 13 में 13 का ही भाग जाता है, तो इसके गुणनखंड आ गए 7 × 13। एक भाग में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो सम संख्या होगी उसमें 2 का भाग जाएगा, विषम में 2 का नहीं जाएगा। विषम में बाद में हम 3 का देखेंगे, फिर 5 का देखेंगे। 4 और 6 का भाग नहीं लगाते हैं, 4 का जाएगा तो उसमें 2 का भी जाएगा। और 3 का भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या में अंक है उनको जोड़ दो। जैसे 91 है, दोनों अंकों को जोड़ दो, 9 और 1 10। 10 में 3 का भाग लगा के देख लो, यदि 10 में 3 का भाग जाता है तो संख्या में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो 91 में 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो ऐसे कई गुणधर्म है, इसके नियम है जिनसे हम बिना भाग के ही पता लगा लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF में हमने देखा था कि छोटी घात लेते हैं। यहाँ 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 0 है, छोड़ देंगे, 2 को नहीं लेंगे, 7 को भी नहीं लेंगे, इसमें नहीं है 7, 13 दे, 13 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक बार ले लेंगे, तो HCF आ जाएगा 13। अब हम LCM में बड़ी घात लेते हैं। 2 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, तो एक बार वाला लेंगे। 7 भी एक बार लेंगे, 13 भी एक बार लेंगे। इसमें कोई भी संख्या है, कोई भी अंक है, उसको छोड़ते नहीं है, बड़ी घात है वो ली जाती है। अब इसमें अपने गुणा करते हैं इसको, 14 को 13 से कर लो, ये आ गया LCM 182। अब हम संबंध की जांच करेंगे कि जो हमने संबंध स्थापित किया था संख्याओं का गुणनफल। अब हम संख्याओं के गुणनफल पर आते हैं। संख्याओं का गुणनफल कितना आता है? संख्याएं थी हमारे पास 26 × 91। अब हम 26 को 91 से गुणा कर देते हैं। 6 2 9 23 26
अब दूसरा हमारे पास इधर वाला तो आ गया एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ है हमारे पास 13 इंटू 182, इन दोनों का गुणा करते हैं, आता है संख्याओं का गुणनफल